यकीन मानिए, आपने कभी ऐसा गुरु और शिष्य नहीं देखा होगा। बिना गुरु के ज्ञान और भगवान किसी की प्राप्ति नहीं होती। यह विचार जब संत कबीर के मन में आया तो उन्होंने एक पहुंचे हुए संत को गुरु बनाने का निर्णय लिया। लेकिन जात पात और ऊंच नीच के डर के कारण गुरु के पास दीक्षा लेने जा नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने जो तरीका अपनाया वह हैरान करने वाला है। कबीर दास जी ने सोचा कि गुरु बनाए बिना काम बनेगा नहीं, तो किसे गुरु बनाया जाए। उस समय काशी में रामानंद नाम के संत उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर दास जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती की कि मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ, लेकिन उस समय जात पात समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए था। उस पर भी काशी का माहौल, वहां पंडितों और पंडों का अधिक प्रभाव था। ऐसे में किसी ने कबीर दास की विनती पर ध्यान नहीं दिया। फिर कबीर दास जी ने देखा कि हर रोज सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर गंगा में स्नान करने जाते हैं। उनकी खड़ाऊ से टप टप की आवाज जो आवाज आती थी, उसी को माध्यम बनाकर कबीर दास ने गुरु दीक्षा लेने की तरकीब सोची। कबीर दास जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह बाढ़, सूखी लकड़ी और झाड़ियों से रास्ता रोकना कर दी और जाने के लिए एक ही संकरा रास्ता रखा। सुबह तड़के जब तारों की झुरमुट होती है, अंधेरा और रोशनी मिलाजुला असर दिखा रहे होते हैं, तब जैसे ही रामानंद जी गंगा स्नान के लिए निकले, कबीर दास जी उनके मार्ग में गंगा की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जैसे ही रामानंद जी ने गंगा की सीढ़ियां उतरना शुरू किया, उनका पैर कबीर दास जी से टकरा गया और उनके मुंह से राम राम के बोल निकले। कबीर जी का तो काम बन गया। गुरुजी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरुमुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब गुरु से दीक्षा लेने में बाकी ही क्या रहा। कबीर दास जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापस आए। राम के नाम की और गुरुदेव के नाम की माला जपने लगे। प्रेमपूर्वक हृदय से गुरु मंत्र का जप करते, गुरुनाम का कीर्तन करते, साधना करते और उनका दिन यूं ही बीत जाता। जो भी उनसे मिलने पहुंचता वह उनके गुरु के प्रति समर्पण और राम नाम के जप से भाव विभोर हो उठता। बात चलते चलते काशी के पंडितों में पहुंच गई। पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी? गैर सनातनी को राम नाम का मंत्र देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुस्साए पांडों ने कबीर से पूछा कि तुम्हें राम नाम की दीक्षा किसने दी? तो कबीर दास ने रामानंद जी का नाम लिया। उनसे पूछा कि कहाँ दी, तो उन्होंने गंगा घाट बता दिया। गुस्साए लोग रामानंद जी के पास पहुंचे और कहा कि आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, यह आपने क्या किया? रामानंद जी ने कहा कि मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी, लेकिन वह यवन जुलाहा तो रामानंद। रामानंद? मेरे गुरुदेव रामानंद की रट लगाकर नाचता है, इसका मतलब वह आपका नाम बदनाम करता है। तब कबीर दास जी को बुलाकर उनसे दीक्षा की सच्चाई के बारे में पूछा गया। वहां काशी के पंडित इकट्ठे हो गए। कबीर दास जी को बुलाया गया। रामानंद जी ने कबीर दास से पूछा, मैंने तुम्हें दीक्षा कब दी? मैं कब तुम्हारा गुरु बना? कबीर दास बोले, महाराज, उस दिन प्रात आपने मुझे पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया। वहां गंगा के घाट पर रामानंद जी को बहुत क्रोध आया और गरजकर बोले, मेरे सामने झूठ बोलते हो, मैंने कब तुम्हें दीक्षा दी? कबीर दास जी को एक झूठा और चालाक व्यक्ति जानकर उन्होंने सच बोलने के भय दिखाते हुए उन पर अपनी खड़ाऊ दे मारी। इस पर कबीर दास बोले, गुरुदेव, तब की दीक्षा झूठी तो अब की तो सच्ची। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे।
घड़ी भर भीतर गोता लगाया, शांत हो गए। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, चलो, यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। इसने गुरु से दीक्षा पाने के लिए जो प्रयत्न किया है वह इसकी साफ नियत दिखाता है। इसके मन में कोई पाप नहीं। बस इस तरह रामानंद जी ने कबीर दास जी को अपना शिष्य बना लिया।